नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास पार्ट 1। यानी इसमें है जो हम कई पार्ट लाने वाले हैं। इसमें टॉप 25 MCQ प्रश्न बताए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक जो भी हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी प्रश्न डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और आप सब हमारे चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न में पूछा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामांकन का प्रथम बार प्रयास करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉर्ज गियर्सन। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी नागेंद्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित किया है और दोहरा नामांकन किया है, जो इस प्रकार है। आधुनिक काल को उसने गद्धकाल नाम दिया, जबकि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। पूर्व मध्यकाल का नाम भक्तिकाल दिया और उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल रखा। तो इसे आप सब याद रख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर। इसमें पूछा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर। इसमें पूछा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। इसमें पूछा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इनका एक कथन ये भी है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये भी कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। कथन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठा नंबर। इसमें पूछा है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? यहाँ प्रश्न देखिए, बोला कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नागेंद्र, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर। जबकि सिर्फ पूछे कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, तो उसका उत्तर हो जाएगा गार्सा द तासी, जो फ्रेंच भाषा में लिखे थे। और हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में 1883 ईस्वी में लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न।
इसमें पूछा है साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए नागेंद्र, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न 8वां नंबर, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी राहुल संकृत्यान, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है। तो ऑप्शन ए 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, ऑप्शन बी 1050 ईस्वी से 1750 ईस्वी, ऑप्शन सी 1300 ईस्वी से 1550 ईस्वी, ऑप्शन डी 1500 ईस्वी से 1750 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। जबकि विक्रम संवत में पूछे तो ये हो जाएगा 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। और इन्होंने ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही भक्ति काल का समय सीमा है जो संवत 1375 से 1700 माना है, जबकि रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 माना है, और गद्य काल का है जो समय संवत 1900 से 1984 माना है। तो इसे आप सब एक बार याद रख लीजिए, याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। वीरगाथा काल के समय दूसरा पूछ सकता है रीतिकाल का समय या तो गद्य काल का समय। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर। इसमें पूछा है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य सागर, ऑप्शन बी हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य कोश, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी अबू सईद, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो सही उत्तर ऑप्शन बी अबू सईद। अगला प्रश्न 12 नंबर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी विशलदेव रासो, ऑप्शन डी खुमान रासो। तो सही उत्तर पृथ्वीराज रासो, और इसका रचनाकार चंद्रवर दाई है। तो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस 25 प्रश्न जो बता रहा हूँ इसमें से कितना का उत्तर आप सबको पता था। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। इसमें पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ऑप्शन डी वियोगी हरि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीधर पाठक। 14 नंबर प्रश्न है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। यशोधरा को, प्रिय प्रवास को, साकेत को, गोदान को। तो सही उत्तर ऑप्शन बी प्रिय प्रवास को। जबकि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को ही कहा जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न। तो आप सब वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और देखते हैं 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है। इसमें पूछ रहा है कि प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नागेंद्र, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी।
और ये जो पंक्ति है बिहारी के संदर्भ में कहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न 16 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी घनानंद। तो सही उत्तर हो जाएगा केशवदास, ऑप्शन ए। और केशवदास है जो तुलसीदास जी के समकालीन कवि थे और इन्होंने जैसे रामचरितमानस को राम का आधार बनाकर लिखा गया था, उसी प्रकार केशवदास ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रामचंद्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। इसमें क्या पूछा है देखते हैं। इसमें पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? ऑप्शन ए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ऑप्शन बी कलिराज की सभा, ऑप्शन सी रेल का विकट खेल, ऑप्शन डी अद्भुत अपूर्व सवपन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। और इस नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, जो परंपरागत नाट्य शैली में इसे लिखे हैं। जबकि कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है नाटक, और रेल का विकट खेल भी बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक है। जबकि अद्भुत अपूर्व स्वप्न ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही लिखित व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई निबंध है। तो इसे याद रख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए नागेंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। और इसका प्रथम बार प्रकाशन है जो 1949 में रामचंद्र शुक्ल जी ने किए थे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि का माना जाता है? ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी समयभू, ऑप्शन सी हेमचंद, ऑप्शन डी पुष्पदंत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी समयभू हो जाएगा। और इसे अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। और डॉक्टर रामचंद्र वर्मा जी ने समयभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न 20 नंबर, हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज गियर्सन ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए संधि काल, ऑप्शन बी चारण काल, ऑप्शन सी प्रारंभिक काल, ऑप्शन डी अपभ्रंश काल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा चारण काल। जबकि प्रारंभिक काल को राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, जबकि बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल का नाम दिया। तो इसे भी याद रख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? ऑप्शन ए संत काव्य, ऑप्शन बी राम भक्ति काव्य, ऑप्शन सी छायावादी काव्य, ऑप्शन डी सूफी काव्य। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि ऑप्शन सी है जो छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि जानते हैं कि भक्ति काल को हम लोग निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में बांटते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी शाखा आ जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा आता है। ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास आते हैं, जबकि प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जैसी आते हैं। और अन्य कवि भी हैं, लेकिन जो मुख्य है उसे बता रहा हूँ। जबकि सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में इसे विभाजित करते हैं। और राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी आते हैं, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी आते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर। शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता कौन हैं? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी निम्बकाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता हैं, जबकि द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य हैं और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रणेता रामानुजाचार्य हैं और द्वैताद्वैतवाद के प्रणेता निम्बकाचार्य जी हैं। तो इसे याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में पूछा, अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी सोमनाथ, ऑप्शन सी जोइंदू, ऑप्शन डी धनपाल। तो अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोइंदू जी ने किए थे, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न पूछा कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन ए काव्यकार, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी समालोचक, ऑप्शन डी निबंधकार। तो ये जो गारसा दत्तासी है इतिहासकार थे, फ्रेंच भाषा में इन्होंने ही पहले हिंदी साहित्य लिखे थे, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न 25 नंबर। इसमें पूछा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए मिश्रबंधु, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन डी शिव सिंह सरोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये थे हिंदी साहित्य के इतिहास से टॉप 25 प्रश्न, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस 25 प्रश्न में आप सब कितना जानते थे और प्रश्नों का कलेक्शन कैसा था। और जो भी नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी नेक्स्ट पार्ट इसका डालूंगा, या तो नेक्स्ट उपन्यास हो गया, नाटक हो गया या कहानी का जो भी वीडियो अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक शीघ्र पहुंच जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।